हेलो, मैं हूं मृत्युंजय, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज हम एक्सेल के अंदर में डेटा टैब के अंदर में यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं। डेटा टैब के अंदर में फ्रॉम एक्सेस को, जो कि यहाँ पे आप लोग के सामने लेआउट में दिख रहा होगा। यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस को आज हम पूरा अच्छा से कंप्लीट करेंगे। पहले हम जान लेते हैं फ्रॉम एक्सेस होता क्या है। फ्रॉम एक्सेस होता है कि कोई भी हमारे पास फॉर्म वगैरह बनाना है, क्वेरी बनाना है, विजार्ड तैयार करना है, सारे चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं? एमएस एक्सेस का। एमएस एक्सेस होता क्या है बेसिकली, किसका पार्ट है? तो माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। एक बात समझिए, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसमें एमएस पहले लग जाए, वो किसका पार्ट होता है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। किसका पार्ट होता है? माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे कि दो तीन एग्जांपल भी दे देते हैं हम। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, एमएस आउटलुक हो गया, एमएस पेंट हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। तो जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर में सबसे पहले एमएस लग जाए वो किसका पार्ट होगा? माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे एमएस एक्सेल हमारा पार्ट सीखना है, वैसे ही हमारे पास सीखना क्या है? एमएस एक्सेस को। तो चलिए, एमएस एक्सेस का यूज क्या होता है हम बता चुके हैं कि फॉर्म वगैरह, क्वेरी या विजार्ड वगैरह तैयार करने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे हटा लेते हैं, या आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो फिलहाल हम इस पर काम करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ फ्रॉम एक्सेस आपको दिख रहा है। फ्रॉम एक्सेस का समझिएगा, डेटा क्या होता है? डेटा होता है, ये डेटा टैब इसलिए होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे किए गए काम को, कुछ भी डेटा को इंपोर्ट करना है, किसी भी डेटा को इंपोर्ट करना है, इसी के लिए डेटा टैब का हम यूज करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है? फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस यानी कि जो एमएस एक्सेस पे जो भी काम किया गया है, उस काम को कहाँ पे लाना हो गया? उस काम को अगर जो हम एमएस एक्सेल पे लाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? एमएस एक्सेस पर किए गए काम को या डेटा को हम एमएस एक्सेल पे इंपोर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्रॉम एक्सेस का। तो चलिए, यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस में इंपोर्ट करने से पहले हमें डाटा बनाना सीखना होगा। तो अभी हम बताने वाले क्या है कि एमएस एक्सेस पे कैसे डाटा तैयार होता है, उसको हम बताने वाले हैं। जैसे ही डेटा आप तैयार करिएगा, उसके बाद हम इस पे एमएस एक्सेल पे इंपोर्ट करना भी सीखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जय हिंद। वीडियो अभी लास्ट कर दिया क्या? चलिए, हंसते से सीखना है, कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। चलिए, विंडो प्रेस करते हैं। यहाँ पे लिखना क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे ऊपर में आ सकता है, नहीं तो आप पूरा एक्सेस भी लिख सकते हैं। इंटर मारिएगा, जैसे आपके सामने एमएस एक्सेस खुल जाएगा। अब समझिएगा, जैसे हम लोग एमएस वर्ड सीखे थे, तो एमएस वर्ड में क्या था? पेज था, डॉक्यूमेंट था। एक्सेल में क्या था हमारे पास? सीट था। वैसे ही हमारे पास एमएस एक्सेस के अंदर में हमारे पास डेटा बेस रहेगा। क्या रहेगा? डेटा बेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्या है? देखिए, ब्लैंक डेटाबेस। तो हमें खाली भी तो काम करना है ना, कोई भी काम किसी होगा खाली डॉक्यूमेंट पे। वैसे ही खाली डेटाबेस को हम क्लिक छोड़ देंगे, इसे ये सब पर क्लिक अभी नहीं करना है। जब हम फ्रॉम एक्सेस का एमएस एक्सेस का जब हम क्लास लेंगे, तो उसमें पूरा एक्सेस का एक सेपरेट वीडियो, अगर जब आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पूरा एक्सेस का हम पूरा वीडियो ला सकते हैं। एमएस एक्सेल का पूरा, अगर जब आप लोग को वीडियो चाहिए तो हम पूरा वीडियो भी बना सकते हैं, बशर्ते आप लोग की मर्जी होनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सीखते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर रहने देना है चेक। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं? फाइल नेम। हमारा माउस पॉइंटर आप देख रहे होंगे, तो कहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ होगा? आपको दिख रहा होगा। इस पे देखिए, नीचे लिखा हुआ है डेटाबेस 1। तो इसको लिखा हुआ को हटा देना है, यहाँ पे लिख देना है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे फालतू वर्क का नाम दे दिया। यहाँ पे क्या होता है, इसके जो राइट साइड में थोड़ा सा ऑप्शन है, उसमें क्या होता है, उसमें क्लिक करिएगा तो आप इसका लोकेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे ये जो डाटा सेव हो रहा है। समझिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करते हैं तो पहले हमें डाटा तैयार करना होता है, उसके बाद हम उस चीज को सेव करते हैं। लेकिन जस्ट इसमें अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें पहले डेटा को सेव करना होता है। इससे पहले क्या करना होता है? डेटा को सेव करना होता है, उसके बाद हम इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। समझ गए बात? पहले सेव करना होगा, उसके बाद हम इसमें काम कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए इसमें फाइल का पहले नेम दे दिए हैं, इसका यहाँ पे लोकेशन ब्लैंक डेटाबेस भी ले लिया, और यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे देना होता है। तो लोकेशन पे करते हैं क्लिक कि कहाँ पे वो हमारा सेव हो। सेव कहाँ पे हो, उसके लिए हम लोकेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारे सामने बहुत सारा ऑर्गेनाइज वगैरह, ये सब आपको पता होगा, क्योंकि एमएस एक्सेल में पहुंचने का मतलब है कि आप लोग को सॉफ्टवेयर को खोलना आता है। चलिए, फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप। हम इसका लोकेशन देते हैं। किसका लोकेशन? डेस्कटॉप। फालतू वर्क रहने देते, बस सीधा यहाँ करना है क्या? ओके। आप देखिए, ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा फालतू वर्क .ACCDB। इसका मतलब क्या है? ये है हमारा एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन नेम।
सबको पता होना चाहिए। अगर जब आप लोग MS वर्ड सीखे होंगे, MS एक्सेल सीखे होंगे, तो एक्सटेंशन नेम का जरूर नाम आप लोग को पता होगा कि MS एक्सेस हो या MS वर्ड हो या MS एक्सेल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हर सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन नेम होता है और उसी के जरिए उसका पहचान हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नोटपैड पे काम किए और वही काम जस्ट हम एक्सेल पे किए और वही काम हम MS पावर पॉइंट पे कर दिए, और तीनों में राम नाम से हम सेव करते हैं। राम पे हम नोटपैड को करते हैं, राम पे MS वर्ड पे करते हैं, और रामी नाम से सेव हम MS पावर पॉइंट पे भी करते हैं, और तीनों पे सेम काम किया गया है, तीनों का नाम सेम है। तो हम कैसे पता करेंगे फाइल किस सॉफ्टवेयर का है? तो उस टाइम हमको काम आता है एक्सटेंशन नेम। जैसे नोटपैड का होता है .txt, तो ram.txt देखेंगे तो हम पता कर लेंगे कि ये हमारा किसका फाइल है, नोटपैड का फाइल है। अगर जो हम उसमें देखेंगे कि ram.rtf है तो हम पता कर लेंगे किसका, कि बटपैड का फाइल है। अगर जब हम उसी में पता करना है कि MS एक्सेल लिखा हुआ है, उसमें ram.xls होता है एक्सेल का एक्सटेंशन नेम, तो ram.xls रहेगा तो हम किसका पकड़ेंगे, MS एक्सेस का, MS एक्सेल का। वैसे ही अगर जब फालतू वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है या राम रहता तो ram.accdb अगर जब रहता है एक्सटेंशन नेम तो हम पकड़ लेते कि हमारा ये फाइल MS एक्सेस का है। यही होता है एक्सटेंशन नेम। आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। वीडियो पसंद भी आ रही होगी तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाम डालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लोकेशन हम लोग दे देते हैं। लोकेशन देने के बाद क्या करते हैं, क्रिएट पर करते हैं क्लिक। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हम इसकी में पूरा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें MS एक्सेल के अंदर में फ्रॉम एक्सेस को सीखना है। अभी हमारा टारगेट बस वही होना चाहिए। अभी MS एक्सेस के पूरा चर्चा को हम अभी क्लियर नहीं कर सकते। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब आप लोग कमेंट करिएगा तब कि बनना चाहिए या नहीं। तो चलिए फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पहले वाले में यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ लिखना है सीधा प्रोडक्ट हम लिख देते हैं। प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ पे कर देते हैं QTY को शॉर्ट में लिखें, क्योंकि इसका मतलब होता है क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। कहीं पे भी काम करिएगा तो QTY ज़्यादा लिखा हुआ रहता है, इसलिए हम भी लिख दिए हैं, क्योंकि हम भी कहीं उससे ज़्यादा अलग नहीं है। माउस लिखते हैं। जितने भी कंप्यूटर वाले दोस्त देख रहे होंगे भाई, वीडियो अगर जब पसंद आ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पे हम खरीद लेते हैं, माउस खरीद ले, मॉनिटर खरीद ले, CPU खरीद लेते हैं। CPU का वैसे फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सब लोग को पता होगा, हमें पूरा पता है कि आप लोग को पता होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे इतना काम करने के बाद भी आपको एक काम जरूर करना है। अब वो क्या काम है, Ctrl+S एक और मारना जरूर है। Ctrl+S एक और जरूर मारना है। Ctrl+S मारने के बाद सीधा यहाँ पे करना, इंटर भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ओके भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद थोड़ा सा हम पिक्चर को यहाँ पे ले आते हैं और इसको करते हैं यहाँ से हम क्लोज। याद रखिएगा, क्लोज जब तक नहीं करिएगा जब तक हमारा एक्सेल में वो डाटा खुलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब उतना होने के बाद MS एक्सेल के अंदर में कहीं पर भी हम एक डाटा क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, फ्रॉम एक्सेस पर करना है क्लिक। फ्रॉम एक्सेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोकेशन जहाँ पे हम सेव किए थे, बस उसी चीज को याद कर लेना है कि कहाँ पे सेव किए थे हम लोग, डेस्कटॉप पे। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तो 4-5 है, तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है फालतू वर्क। उसके पहले भी हम एक बनाए थे फालतू डेटा। ठीक है, फालतू वर्क बनाए थे, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कम है तो दिख रहा है। आप लोग के सिस्टम में बहुत सारा डाटा होगा, तो आप लोग को दिखे या ना दिखे तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइल नेम नीचे यहाँ पे लिखा रहता है, इसमें हम नाम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे फालतू, तो फालतू नाम से 2 डाटा बना हुआ, देखिए फालतू डाटा और एक फालतू वर्क है ना। तो फालतू वर्क था तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं ओपन। तो हमारे सामने ऐसा खुलेगा कि इंपोर्ट डाटा। आप कहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं ये अभी आपको करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा लोकेशन देना है। इसका सीधा उस मतलब है कि कहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन आप दीजिए। तो हम लोकेशन यहाँ पे दे देते हैं। लोकेशन देने के बाद क्या करते हैं, सीधा सा ऐसे क्लिक बस करना है, ओके। आप देखिएगा कि आपके सामने यहाँ पे MS एक्सेस पे किया गया काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आ चुका है। अगर जब वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और सपोर्ट बनाए रखें। मैं हूं मृत्युंजय। अगर जब आप लोग को MS वर्ड या फिर MS एक्सेल या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आता है और आता है तो ही हम सिखा सकते हैं। हमारे फिलहाल हम बहुत पहले से टीचर हैं और बहुत साल का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे ब्रांचों को चलाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि ऑनलाइन पे आते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मान लीजिए पैसा नहीं होता है तो लोग आ नहीं पाते हैं भाई, शर्म के मारे नहीं आ पाते। लेकिन माना कि वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम उसका सोल्यूशन एक दे सकते हैं। हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करिए, हम आपके तक पहुंचेंगे।
आप नहीं हमारे तक पहुंच सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक, और जो भी कोई दोस्त वगैरह भी होगा जो सीखना चाहता है फ्री में कंप्यूटर तो सीख सकता है। बाकी का अगर जब किसी को सर्टिफिकेट चाहिए जो कि भारत सरकार से, गवर्नमेंट से वेरीफाइड हो, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उनसे डायरेक्ट, उनमें नंबर देंगे तो हम उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे और उनका सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। और मैं मृत्युंजय, हमारा नाम आपको याद रखना होगा और रख सकते हैं, नहीं तो फिर ठीक है, अपना छोटा भाई समझ के माफ करिएगा जो भी गलती वगैरह होगा। और वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।